जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि मानचित्र क्या होता है और बोर्ड एग्जाम में जो है मानचित्र कैसे पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में कहां से इस बार क्वेश्चन बनने वाला है, वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मानचित्र के बारे में कि मानचित्र कैसे भरा जाता है और क्या क्या आने वाला है, वो भी किस सब्जेक्ट से, तो आंदोलन से। ठीक है, यदि आ जाए कि कौन सा आंदोलन किस जगह पे हुआ था तो आपको भरना होगा। ठीक है, तो भरने के लिए कैसे भरा जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सर्दी खराश वगैरह है तो आप लोग थोड़ा सा मेंटेन कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। चलिए देखिएगा, सबसे पहले मैं बता दूं कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो है वो यहीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आप कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर क्या कीजिएगा, देख सकते हैं कि यहाँ से ज़रूर न ज़रूर 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, कभी पूछ देता है कि भाई नील की खेती की क्रांति कहाँ से शुरुआत हुई। ठीक है, मतलब क्रांति मतलब बदलाव। ठीक है, तो और फिर पूछ देगा कि भाई किसान सत्याग्रह कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ पूछ देता है, मानचित्र में दर्शाइए, ऐसा पूछ देगा। ठीक है, पूछ सकता है जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था, ये तो हमेशा पूछता है। किसी भी बोर्ड एग्जाम का पेपर आप उठा करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोला हूँ, आप देख सकते हैं किसी भी बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूं अगर बोर्ड एग्जाम में मानचित्र की तो कितने नंबर का आता है, तो मैं बात करूं तो इसकी होती है नंबर 10। ठीक है, थोड़ा सा सर्दी है, खांसी भी है उसी में, तो कितना होता है तो 10 नंबर का आता है। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं। देखिए, ये हो गया आपका 10 नंबर का। ठीक, थोड़ा सा मैं पानी पी सकता हूँ क्या? चलिए, ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। तो 10 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको भरना अति आवश्यक है क्योंकि यहीं से आपको 10 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए वो सब बातें छोड़िए और आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैं पहली बात करूं, अगर आंदोलन में कौन सा आंदोलन कहाँ हुआ था और इसको भरने की अगर बात करें हम तो कैसे भरेंगे, तो देखिएगा सबसे पहले पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ हमने बनाया हुआ है मानचित्र अपने हाथों से, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, किसी दिन हम भी खरीदेंगे। ठीक है, तो आपका सहयोग रहा तो देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं नील की क्रांति, कि नील की क्रांति भैया कहाँ से शुरू हुई, किसने शुरू किया। तो आप सभी लोगों ने इतिहास तो पढ़ा ही होगा, इतिहास में जो है ये आंदोलन से सवाल पूरे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आंदोलन आपको याद अगर होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि नील की क्रांति भैया किसने शुरू कराया था। जब क्या हुआ था कि अंग्रेज जब भारत आए तो नील की खेती करने के लिए कहते थे कि जैसे मान लीजिए आपका खेत है कुछ, ठीक है, 1 बीघा खेत है, तो उसमें से कहते थे भैया 10 कट्ठा आपको नील बोना है किसी तरह और हमें देना है। और नील ससुरा इतना खतरनाक है कि अगर जिस भी भूमि पे अगर नील की खेती की जाती है ना, वो भूमि बंजर हो जाती है। ठीक है, और बंजर एक बार हो गई ना तो उसको सुधारने में 100 साल कम से कम लगेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अंग्रेज सब क्या किए, नील की खेती करने के लिए कहते थे। और नील की खेती को रोकने के लिए किन्होंने आवाज़ उठाया था, तो महात्मा गांधी ने उठाया था। और कहाँ से उठाया था, तो चंपारण बिहार से। ये आपको ध्यान में है कि नहीं है? बिल्कुल होगा। देखिए, तो नील की खेती की क्रांति कहाँ से हुई, या फिर पूछ देगा नील की खेती का सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। तो कहाँ हुआ था भैया, तो हमने बताया था बिहार में चंपारण से। ठीक है, तो चंपारण भैया कहाँ है, इस मानचित्र में आप देख के बता सकते हो। तो मैंने बिहार का ये बनाया हुआ है, ये है बिहार। ठीक है, ठीक है, तो ये है बिहार। तो बिहार में जो है वो कहाँ है, चंपारण। तो कैसे भरना है आपको, तो ये पहला क्वेश्चन है ना, तो आपको क्या करना है, बिहार में चंपारण जो है यहाँ पे होता है। ठीक है, इस कोने पे सबसे ऊपर जो होता है वो चंपारण है। ठीक है,
यहाँ पे है चंपारण। तो इस चंपारण में, ठीक है, तो यहाँ क्या करना है आपको, ऐसे बिंदी कर देना, ठीक। और ऊपर ऐसे अगर जगह है यहाँ पे तो यहीं पे लिख सकते हैं, या फिर ऊपर ऐसे कर देंगे, ठीक है, तीरा लगा देंगे। उसके बाद से लिख देंगे फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख देंगे। उसके बाद से क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो चंपारण, ठीक है, और कोष्ठ में कर देंगे बिहार, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है कि भैया नील की खेती की क्रांति कब हुई थी और कहाँ से हुई थी, ठीक है। ये गिर गया था कैप इसका। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भैया किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? ये आपको याद है? बिल्कुल याद होगा, पढ़े होंगे सही से तो याद होगा, लेकिन याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? तो खेड़ा में हुआ था। और खेड़ा भैया कहाँ है, कोई बताएगा? कमेंट में आप लोग लिखिएगा खेड़ा कहाँ है, ठीक है। अब वीडियो को देख कर मत बताइएगा, पहले कमेंट कीजिए, उसके बाद से वीडियो को आगे स्किप कीजिए, ठीक है। तो देखिएगा खेड़ा कहाँ है, ये गुजरात थोड़ा सा और नीचे तक, ठीक है, और नीचे तक है यहाँ पे। तो ये हो गया खेड़ा कहाँ है, तो खेड़ा भैया गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में कहाँ पे? तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिएगा खेड़ा कहाँ है, तो खेड़ा है यहाँ, ठीक है, यहाँ है आपका खेड़ा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे बिंदी करना है, और बिंदी करने के बाद ऐसे क्या करना है, तीरा लगाना है, ठीक है। और तीरा लगाने के पश्चात यहाँ पे खेड़ा लिखेंगे, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है, तो दूसरा है ना, तो ऐसे दो, ठीक है, ऐसे दो लगा लेंगे खेड़ा, और कोष्ठ में चाहे तो आप गुजरात कर सकते हो, गुजरात, ठीक है। यहाँ पे कौन सा हुआ था, तो किसान सत्याग्रह। अगर ऐसे बिंदी लगा कर छोड़ दोगे ना तो आपको कितना नंबर मिलेगा, तो हाफ नंबर मिलेगा, ठीक है। और ऐसे लिख दोगे तो प्लस हाफ, यानी कि 1 नंबर मिलेगा आपको। इस तरीके से नंबर मिलने वाला है। तो आपको ये बिंदी लगा करके यहाँ पे लिखना जरूर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखोगे, नहीं तो आपको सिर्फ आधा नंबर ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो सूती मिल श्रमिकों का क्या चीज आंदोलन कहाँ हुआ था? तो सूती कहाँ हुआ था, यानी कि जैसे क्या हुआ था, इसकी कहानी में बता देता हूँ कि जैसे सूती मिल कहने का मतलब क्या है कि जैसे अंग्रेज जो है ना, यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे अपने वहाँ, ठीक है, और वहाँ से बना करके क्या करते थे, अपने तरीके से वो कपड़े को बुनते थे। जैसे ये सारा अंग्रेज वाला है, ठीक है, ये इस तरीके का कपड़ा बना करके वो लोग भारत में बेचते थे, वो भी कितने महंगे दामों पे, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि इस पे एक आंदोलन किया, ठीक है। आंदोलन किया कौन सा, तो सूती वस्त्र आंदोलन, यानी कि सूती श्रमिकों का आंदोलन कर सकते हैं, या फिर सत्याग्रह आंदोलन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि क्या किया उन्होंने कि उस पर रोक लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने हाथों से कपड़ा बुनना स्टार्ट कर दिया, वो भी किसका, सूती का, ठीक है। तो ये इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये सूती श्रमिकों का आंदोलन है या फिर सत्याग्रह आंदोलन है, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था, तो अहमदाबाद, ठीक है। ये भी कहाँ है, अहमदाबाद, तो गुजरात। आज भी वहाँ पे सूती वस्त्र बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं, ठीक है, आज भी। तो अहमदाबाद कहाँ है भैया, यहाँ कपड़े के लिए भी अहमदाबाद प्रसिद्ध है। तो यह आप क्या करोगे, यहाँ पे टिक लगाओगे, ठीक है, और ये से करके इधर चाहे कहीं भी लिख दोगे। तीसरा का क्या है, अहमदाबाद, ठीक है। ये भी कहाँ है, तो गुजरात। तो आप चाहो तो यहाँ पे गुजरात भी लिख सकते हो, यहाँ पे अब गुजरात नहीं लिखोगे तब भी सही है, क्योंकि क्या किए हो आप, ये दर्शा चुके हो कि ये गुजरात है, ठीक है। यहाँ पे गुजरात है दर्शा चुके हो, तो अहमदाबाद के नीचे गुजरात नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। अब आते हैं अगला क्या है
कि जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, आप लिख सकते हो यहाँ पे, वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये है सबसे वेरी इम्पोर्टेंट, आप बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा करके देख सकते हो, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, कौन सा, तो जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था भैया, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था, तो आपको याद होगा कि थोड़ा सा खराश है यार, कैसे ठीक होगा, आप ही लोग थोड़ा सा उपाय बना के भेजते रहिए। तो आते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था भैया, तो कहोगे पंजाब। ओ माय गॉड, पंजाब में हुआ था। कैसे कैसे हुआ था, तो क्या किया था, ये वो था सैनिक, उसमें सैनिक कह रहा है क्या था कि पुलिसकर्मी, पुलिस में जो क्या होता है कि जैसे उन सब का पहले अंग्रेजों का एक दल हुआ करता था, ठीक है, पुलिस भी हुआ करते थे, उनमें भी एक दल हुआ करता था, उसी का कैप्टन कह सकते हैं हम, ठीक है। उन्हीं का कैप्टन था कौन, जनरल डायर। बहुत खतरनाक आदमी था ससुरा। क्या किया था कि लोग क्या किए, सत्याग्रह सॉरी आंदोलन के लिए क्या किए थे, वो जाकर के कहाँ खड़े हुए थे, तो अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में एक जलियांवाला बाग में खड़े हुए थे, ठीक है। जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, और वो क्या था, एक चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था, और उसी दीवार में क्या किया, जनरल डायर देखा कि अरे ये तो ससुरा एकदम राष्ट्रवाद ला देंगे हमारे वहाँ, ठीक है। अभी इतने आंदोलन में जब इतने लोग क्या किए, इकट्ठा हुए हैं, तो ये सब तो एकदम बदलाव कर देंगे देश में सारा तरक्की हो जाएगा, ठीक है। क्या किया कि अगर किसी के मन में मान लीजिए जागरूकता जाग जाए, तो क्या कर सकता है, अंग्रेजों को मार सकता था, इसीलिए वो इकट्ठा हुए थे। क्या किया, सोचा कि इन सबको ख़त्म करा देते हैं, ना ही लोगों के अंदर क्या होगी, उत्साह बढ़ेगी, और ना ही ये सब क्या होगा, हम लोग की जो है वो छुट्टी होगी भारत से, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया उन्होंने, उसने थी जनरल डायर ने, कि उसका सारा फाटक बंद करा दिया, और धड़ाधड़ गोली से सबको ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो वहाँ भी जो है लाशों का ढेर बिछ गया था, ठीक है। तो ये मैंने कहानी सुना दिया है। तो हमने कहाँ बताया था कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड कहाँ हुआ, तो अमृतसर में। अमृतसर भैया कहाँ है, तो पंजाब में है। तो आप क्या करोगे, ये टिक लगाओगे वैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लीजिए हम टिक लगा दिए, उसके बाद से ऐसे कर दो, उसके बाद से चौथा क्वेश्चन है, तो पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, और ये चौथा है। तो आप लिखोगे यहाँ पे ऐसे 4, और यहाँ पे लिखोगे क्या चीज़, अमृतसर, और ये कहाँ है, तो पंजाब, ठीक है। तो यहाँ पे पंजाब भी लिख लेना है आपको। ये हो गया, इतना क्लियर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं और देखते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन कहाँ हुआ था, तो असहयोग आंदोलन की बात करें, कहाँ से शुरुआत हुआ, असहयोग आंदोलन का उद्घोष का मतलब क्या हुआ था, कि जैसे कहाँ से शुरुआत हुआ, कहाँ से लोग आंदोलन की शुरुआत करने लगे। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो आपको चौरी चौरा कांड में मिलेगा, ठीक है। आपको जब चौरी चौरा कांड पढ़ाया जा रहा होगा, तो ये चीज़ बताया गया होगा कि उसमें कैसे एक पुलिस थाने को जला दिया जाता है, ठीक है, और उसमें कितने पुलिस मारे जाते हैं, ये आपको मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा, ठीक है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कितने कर्मचारी वहाँ पे मारे गए थे पुलिस वाले, लेकिन आपको बताना है कि कितने कर्मचारी मारे गए थे, कमेंट में लिख के, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन का उद्घोष कहाँ से हुआ, या फिर चौरी चौरा कांड आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। तो चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, तो चौरी चौरा आप जानते ही होंगे, चौरी चौरा नाम से ही पता चल रहा है कहाँ हुआ था, तो गोरखपुर, याद है ना, ठीक है। तो गोरखपुर भैया कहाँ है, तो गोरखपुर कहाँ है, आप बताइए, जल्दी बताइए, तो कहाँ है, तो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। और गोरखपुर को क्या करना है, ऐसे टिक करके, ये मान लीजिए कुशीनगर जिला इतना बड़ा हो गया, ठीक है, ये, और इसी में कहाँ है, तो यहाँ है, ठीक है, गोरखपुर। अब गोरखपुर में ऐसे करना है, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है, तो 5वां है, ठीक है।
तो ऐसे 5वां लिख करके यहाँ पे लिख देना है आपको गोरखपुर। चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर में। तो गोरखपुर लिख करके ऐसे चाहो तो आप यूपी भी लिख सकते हो यहाँ पे, यूपी में। ठीक है, ये हो गया आपका गोरखपुर। ठीक है, अब आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ही बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आज तक में सबसे ज़्यादा यही दोनों पूछे गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आपको ये और ये एकदम याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कह सकते हो या फिर नमक आंदोलन आप कह सकते हो या फिर सविनय अवज्ञा की शुरुआत भी कह सकते हो इसे। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा की शुरुआत या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ हुआ था ये आपको कह दे दर्शाने के लिए, तो कहाँ दर्शाओगे? ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या होता है कि नमक कानून आंदोलन। ठीक है, नमक कानून कहाँ चलाया गया और कहाँ तोड़ा गया ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो नमक कानून कहाँ से शुरुआत हुआ? तो साबरमती आश्रम से शुरुआत की किन्होंने? तो महात्मा गांधी ने, क्योंकि आंदोलन जो है ना सबसे ज़्यादा जो है वो महात्मा गांधी ही चलाए थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो नमक कानून कहाँ से शुरुआत हुआ? तो साबरमती आश्रम से शुरुआत हुआ। लेकिन आपको पूछा कैसा जाएगा? तो नमक कानून कहाँ तोड़ा गया? ठीक है, ये आपको पूछे जाने वाला है। तो कहाँ तोड़ा गया? तो यहाँ दांडी में क्या हुआ कि नमक बना करके महात्मा गांधी ने क्या किया कि नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे? तो दांडी। चौथा क्वेश्चन है, तो छठा क्वेश्चन है, तो ये लिख दीजिएगा छठा क्वेश्चन। तो दांडी में, यहाँ चाहे तो गुजरात लिख सकते हैं या फिर नहीं लिखेंगे तभी काम चलने वाला है क्योंकि आप 2 बार दर्शा चुके हैं कि बार यहाँ। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ पे आप हो गया गोरखपुर। ठीक है, तो नील की खेती चंपारण बिहार, किसान सत्याग्रह खेड़ा गुजरात, सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ पे? तो अहमदाबाद। फिर से जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। फिर असहयोग आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो असहयोग आंदोलन यानी कि चौरी चौरा कांड की शुरुआत कहाँ से हुई? तो गोरखपुर। ठीक है, और उसके बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुआ? तो दांडी घाट। ठीक है, शुरुआत हुआ साबरमती आश्रम और तोड़ा कहाँ गया नमक कानून? तो दांडी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हो ये नमक कानून है। ठीक है, नमक कानून। और ये क्या है? तो चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा। ठीक है, चौरी चौरा कांड भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका मैप। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ? चलिए